हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करते हैं। बहुत आसान है अगर देखा जाए तो। क्या देखो, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये अल्टीट्यूड है आपका ए डी, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सामने वाले साइड पे, और सी ई भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी अल्टीट्यूड है। दोनों अल्टीट्यूड पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ए ई पी ट्रायंगल सी डी पी के सिमिलर है। अब ज़रा फिगर को देखते हैं। ए ई पी, ए है, ई है, पी है, ये सिमिलर है सी डी पी के। सी है, डी है, पी है। तो अगर वहाँ पे देखोगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तुम क्या कर लो, फटाक से एक छोटा एक बड़ा फिगर बना लो सिमिलर के लिए। एक छोटा फिगर बनाए, एक बड़ा फिगर बनाए। यहाँ पे क्या कर लो, ए ई पी, ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये पी हो गया। सी डी पी बना लो, यहाँ सी बना लो, यहाँ डी बना लो, यहाँ पी बना लो। तुमने ऑर्डर का ध्यान रख के एकदम लगातार फिगर बनाया है। ए ई पी तो ए ई पी, सी डी पी तो सी डी पी, है ना। तो अब देखो कि क्या क्या बराबर है, क्या क्या बराबर नहीं है। फिगर में जा जाके, जैसे अगर हम बोले ए ई पी कौन फिगर है, तो ए है, ई है, पी है, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, इसको कलर कर दो। और अगर सी डी पी की बात हो रही है तो कौन है, ये फिगर है। तो ऐसे कर देने से क्या होगा ना कि फिगर में हम जाने सीख जाएंगे। तो ज़रा बताओ हमको कि क्या एंगल डी 90 डिग्री है? तो यहाँ 90 डिग्री लिख दो। और इधर में कौन 90 डिग्री है? ई 90 डिग्री है। तो तुरंत तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे? जब प्रूफ करने की बात आएगी तो पहला को अगर मान लो प्रूफ करना है पहला को, तो ये तो फराक से लिखोगे ना कि एंगल ई इधर का और उधर का एंगल डी बराबर है और दोनों 90 डिग्री है। तो साफ दिखाई दे दिया। अब अगर बराबर करना होगा तो एंगल ए को बराबर करो एंगल सी के। तो क्या एंगल ए को एंगल सी के बराबर कर पाएंगे? कोई इन्फॉर्मेशन से नहीं कर सकते हैं, नहीं दिया गया है। तो एंगल ए को सी के बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन। लेकिन एंगल पी को क्या एंगल पी के बराबर कर सकते हैं? कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। कहो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो अगर दो एंगल बराबर कर दिए, हम दो एंगल को बराबर कर दिए, तो क्या लिख देंगे भाई? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर यहाँ पे ऑर्डरिंग सही लिखा गया है, अब वहाँ पे हम देख देख बराबर भी कर रहे हैं, तो इसी को लिख देंगे ट्रायंगल को जो हमको प्रूफ करना है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है ना। तो ए ई पी सिमिलर सी डी पी। अब इसी को तुम अगर फिगर में जाके देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्वेश्चन को देखो। ए बी डी को और सी बी ई को सिमिलर करना है। तो ए बी डी जरा फिगर में जाके देखो, ए बी डी कौन है? ए बी डी आपका ये फिगर दिख रहा है बड़ा वाला। और इधर देखो सी बी ई, देखो सी बी ई, तो ये सी है, ये बी है, ये ई है। अब देखो जरा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? एक ही फिगर में बार बार घूमने से हो रहा है ना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बोलते हैं कि एक छोटा एक बड़ा फिगर बना लिया करो। ए ई पी का एक फिगर बना लो। ना गड़बड़ा जाएगा। ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये पी हो गया। अब ए ई पी हो गया। अब ये ए डी बी करना है, तो एक बड़ा बना लो, तभी ना लगेगा कि सिमिलर जैसा है। ए डी पी बना लो। गलती कर दी, ए डी बी था ना, तो ए डी बी हो गया और ए ई पी हो गया। अब ज़रा बताओ कि क्या दोनों में कोई कॉमन एंगल दिख रहा है तुम्हें? सॉरी गलती की है ना, ये ए बी, अच्छा सॉरी थोड़ा मिटा लेने दो। अब देखो हमने ए बी डी बनाया, ए बी डी, और सी बी ई बनाया, सी बी ई। अब ये सिमिलर है, लेकिन कैसे सिमिलर है? तो उसके लिए आपको फिगर में जाना पड़ेगा। तो फिगर में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ए बी डी के लिए कौन सा फिगर बनाए हैं आप? ये बनाए हैं। ये हो गया ए बी डी, बन गया आपका फिगर, ये दिख रहा है। और आपका सी बी ई एक अलग तरह से बनाओगे तभी वो झलकेगा। सी बी ई कौन है?
सी है, बी है और ई है। दिख रहा है ना? इसमें कॉमन एंगल बी दिख रहा है तुम्हें? ये फ़ायदा क्या हो जाता है ना इससे कि तुमको कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट नज़र आता है कि एंगल बी को बी के बराबर करना है, एंगल ए को सी के बराबर करना है, एंगल डी को ई के बराबर करना है। तो हिंट मिल जाता है कि कैसे उसे बराबर करें, बस, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दूसरा को प्रूफ करने के लिए? एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन, एक एंगल तो बराबर कर लिए। अब एक एंगल और बराबर कर सकते हैं, डी और ई को 90 डिग्री 90 डिग्री। अरे एंगल डी बराबर एंगल ई 90 डिग्री, तो बाई एंगल सिमिलरिटी डायरेक्ट जो प्रूफ करना है वही लिखेंगे।